हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका करियर कॉन्वेंट के यूट्यूब चैनल पे। और साथियों, आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक होने वाला है वो है थ्रेड्स। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में थ्रेड्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और आप जानते ही हैं कि डिफरेंट टाइप के जॉइंट्स में थ्रेड्स का यूज़ कितना इम्पोर्टेंट है। तो ये हम थ्रेड्स पे अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले हम थ्रेड्स की डेफिनेशन को समझेंगे कि थ्रेड्स आखिर है क्या। देखिए, थ्रेड्स की अगर मैं डेफिनेशन की बात करता हूँ तो थ्रेड्स बेसिकली क्या है। थ्रेड्स एक तरह के हेलिकल स्ट्रक्चर होते हैं, और ये हेलिकल स्ट्रक्चर को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि अगर सपोज हम कहते हैं कि हम किसी अगर एक पाइप को लेते हैं, पाइप के ऊपर अगर एक हम रोप को टर्न करते हैं, तो वो जो टर्निंग के बाद जो शेप बनता है वो एक हेलिकल शेप बनता है। और इस तरह की जो हेलिकल शेप होती है, इसे हम कह देते हैं कि रस्सी है, ये हेलिकल शेप में किसी भी पाइप के ऊपर या किसी भी रॉड के ऊपर इस लपेटी गई है। बट अगर हम इसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रोस्पेक्टिव से समझते हैं तो साथियों, हम कहेंगे कि ये एक तरह की ये जो शेप बनती है, ये एक तरह की थ्रेड्स होती हैं। और ये थ्रेड्स कैसे बनती हैं? किसी भी शाफ्ट के ऊपर या पाइप के ऊपर जब थ्रेड्स को फॉर्म करते हैं तो इस तरह की जो शेप बनती है, जैसे ये शेप आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, तो जो ये शेप बनती है, इस तरह की शेप को हम कहते हैं कि ये थ्रेड्स हैं। तो बेसिकली थ्रेड्स के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, और वो कंपोनेंट्स क्या क्या हैं आइए समझते हैं। देखिए, ये एक मैंने एग्जांपल लिया है। ये एक तरह का आप इसे शाफ्ट समझ सकते हैं, या आप ये भी समझ सकते हैं कि ये कोई स्क्रू है। तो देखिए, स्क्रू का एक सेंटर एक्सिस होता है, और जब हम इस पे थ्रेड्स फॉर्म करते हैं तो थ्रेड्स फॉर्म के बाद थ्रेड्स में क्या होता है, रूट्स होते हैं, क्रेस्ट होती है, फ्लैंक्स होते हैं, और दो थ्रेड्स के बीच की दूरी को पिच कहते हैं। और इसके अलावा हम बात करते हैं हाइट और डेप्थ ऑफ थ्रेड्स की। यहाँ से अगर हम इस पॉइंट से बात करें तो इस पॉइंट से यहाँ तक की जो दूरी है और डेप्थ ऑफ थ्रेड कहलाती है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट एक पैरामीटर होता है माइनर डायमीटर। अगर हम इसे थ्रेड्स को स्क्रू के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो ये स्क्रू का दिस इज द माइनर डायमीटर एंड दिस इज द मेजर डायमीटर। जब एक्सटर्नल थ्रेड की बात होती है तो रूट देखिए, रूट यहाँ पे होता है थ्रेड्स का, लेकिन जब ये इंटरनल थ्रेड्स होती है तो रूट इसका कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, और क्रेस्ट जो होगी यहाँ पे होगी। तो यहाँ पे जो शेप दिखाई गई है साथियों, ये एक्सटर्नल थ्रेड्स की बात होती है, और यहाँ पे जो थ्रेड्स हमें दिखाई ये इंटरनल थ्रेड्स की बात करती है। थ्रेड्स की हमने डेफिनेशन को समझा साथियों, और थ्रेड्स किस तरह से फॉर्मिंग के थ्रू या डिफरेंट तरह के औजारों के थ्रू, डिफरेंट तरह के टूल्स के थ्रू, या डिफरेंट तरह के मैन्युफैक्चरिंग या मशीनिंग प्रोसेस के थ्रू बनाई जाती हैं, समझेंगे। बट यहाँ पे हमारा वो टॉपिक नहीं है। यहाँ पे अभी जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि ये थ्रेड्स किस तरह से काम करती हैं, या थ्रेड्स का नॉमेनक्लेचर क्या है, और थ्रेड्स कितने कितने शेप में या किस किस तरह से पाई जाती हैं। आइए बात करते हैं थ्रेड्स के टाइप्स के बारे में। तो देखिए, यहाँ पे अगर हम टाइप्स की बात करते हैं, थ्रेड्स को मैंने यहाँ पे 5 तरह से अलग अलग तरह से डिफाइन किया है। ऑल दो टोटल अगर मैं बात करता हूँ तो 13 यानी कि 13 तरह से हम थ्रेड्स को डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं ऐसे मोटा मोटा आपको समझाऊं तो जो थ्रेड्स होती है 5 तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे बेस्ड ऑन द मोशन डायरेक्शन, तो मोशन की डायरेक्शन के बेस्ड पे हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि थ्रेड्स कितने तरह की होती हैं। बेस्ड ऑन द स्क्रू बोल्ट प्रोफाइल, स्क्रू या बोल्ट की प्रोफाइल के बेस पे हम बता सकते हैं कि थ्रेड कितने तरह की हैं। वी टाइप थ्रेड्स कितने तरह की होती हैं, नॉन वी टाइप थ्रेड्स कितने तरह की हैं, और बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ स्टार्स, और नंबर ऑफ स्टार्स के बेस पे थ्रेड्स कितने तरह की होती हैं। तो आइए साथियों से वन बाय वन करके समझते हैं। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि टोटल 13 तरह की डिफरेंट टाइप की थ्रेड्स होती हैं। तो बेस्ड ऑन द मोशन की अगर हम बात करते हैं तो बेस्ड ऑन द मोशन राइट हैंड थ्रेड्स होती हैं और लेफ्ट हैंड थ्रेड्स होती हैं। तो ये राइट हैंड थ्रेड्स क्या है, लेफ्ट हैंड थ्रेड्स क्या है, ये अब आगे हम समझेंगे। इसके अलावा अगर हम स्क्रू या बोल्ट की प्रोफाइल की बात करें तो उसके बेसिस पे जो थ्रेड्स होती हैं वो टेपर थ्रेड्स कहलाती हैं। इसे भी हम आगे समझेंगे। और अगर हम वी टाइप थ्रेड्स की बात करते हैं तो वी टाइप थ्रेड्स में जो मेनली थ्रेड्स यूज की जाती हैं वो साथियों मीट्रिक और इंटरनेशनल थ्रेड्स यूज की जाती हैं, ब्रिटिश स्टैंडर्ड थ्रेड्स यूज की जाती हैं, सेलर थ्रेड्स यूज की जाती हैं। अब साथियों, नॉन वी टाइप थ्रेड्स की बात करते हैं तो देखिए, स्क्वायर थ्रेड्स नॉन वी टाइप थ्रेड्स है, एक्मे थ्रेड्स जो है वो नॉन वी टाइप थ्रेड्स हैं। और बटरस थ्रेड्स की बात करते हैं, ये अगेन नॉन वी टाइप थ्रेड्स होती है। और नकल थ्रेड्स ये भी नॉन वी टाइप थ्रेड्स, और वॉर्म थ्रेड्स ये भी नॉन वी टाइप थ्रेड्स में काउंट होती है। नंबर ऑफ स्टार्स की अगर हम बात करते हैं तो सिंगल और मल्टी मल्टी थ्रेड्स के कॉन्सेप्ट की बात आती है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये भी हम आने वाली आगे अपने स्लाइड्स में इस पॉइंट को भी समझेंगे। साथियों, सबसे पहले हम राइट हैंड थ्रेड्स और लेफ्ट हैंड थ्रेड्स के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए, राइट हैंड थ्रेड्स और लेफ्ट हैंड थ्रेड्स क्या है, पहले मैं डेफिनेशन की बात कर देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड थ्रेड्स क्या है। राइट हैंड थ्रेड्स बेसिकली क्या है, राइट हैंड थ्रेड्स वो थ्रेड्स हैं जिनकी जो थ्रेड्स की जो शेप होगी वो क्या होगी, राइट हैंडेड की तरफ क्या होगी, इंक्लाइंड होगी।
इसका मतलब ये है कि जैसे आप ये पिक्चर देख रहे हैं, ये एक आदमी खड़ा है और आदमी का ये राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है। तो अगर इस आदमी के प्रोस्पेक्टिव में बात करो तो इसके राइट हैंड की तरफ जो थ्रेड्स इंक्लाइंड होंगी वो राइट हैंड थ्रेड्स कहलाएंगी, क्योंकि ये थ्रेड्स की आप डायरेक्शन देख रहे हैं ये आदमी के राइट हैंड की तरफ है। साथियों, तो ऐसे किसी भी थ्रेड्स या ऐसे किसी भी स्क्रू के ऊपर या ऐसे किसी भी बोर्ड के ऊपर आपको इस तरह के थ्रेड्स दिखाई देती हैं तो ये राइट हैंड थ्रेड्स कहलाती हैं। और इसकी एक और पहचान है साथियों कि जब हम स्क्रू को, जिस स्क्रू के ऊपर ये राइट हैंड थ्रेड है, अगर अगर हम इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो किस तरफ होगी, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी, यानी कि जो स्क्रू होगा वो इस तरफ आगे की ओर मूवमेंट करेगा। तो इस तरह की थ्रेड्स क्या कहलाएगी, वो राइट हैंड थ्रेड्स कहलाएगी। लेफ्ट हैंड थ्रेड्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल राइट हैंड थ्रेड्स के जस्ट अपोजिट होता है। इसका मतलब यह है कि इस आदमी के प्रोस्पेक्टिव से समझें तो लेफ्ट हैंड की तरफ जो थ्रेड्स इंक्लाइंड होंगी वो लेफ्ट हैंडेड थ्रेड कहलाती हैं, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। और इसका क्या होगा साथियों कि इसका जस्ट जो मूवमेंट होगा वो क्लॉकवाइज के अपोजिट होगा। अगर हम इसे क्लॉकवाइज मूवमेंट देंगे तो क्लॉकवाइज मूवमेंट में क्या होगा कि थ्रेड्स का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, हमें अपनी तरफ होगा, यानी कि स्क्रू जो मूव करेगा वो इस तरफ मूव करेगा, यानी कि वो लेफ्ट से राइट की ओर मूव करेगा। जबकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होता है, ये जो होता है ये राइट से लेफ्ट की ओर मूव करता है, यानी कि राइट अगर राइट थ्रेड की बात करते हैं तो इसका जो मूवमेंट होगा वो आपकी तरफ राइट से लेफ्ट की तरफ होगा, जबकि लेफ्ट हैंड थ्रेड का जो मूवमेंट होगा वो लेफ्ट से राइट की तरफ होगा। साथियों, इस तरह से हमने राइट हैंड थ्रेड्स और लेफ्ट हैंड थ्रेड्स के कॉन्सेप्ट को समझा है। और एक इम्पॉर्टेंट साथियों बात यहाँ पे ये भी होती है कि आप जितने भी थ्रेड्स, ये नॉर्मली अगर हम बात करते हैं तो मोर देन 80% जो थ्रेड्स होती हैं स्क्रू के ऊपर या किसी भी बोर्ड के ऊपर, वो कौन सी थ्रेड्स आपको मिलेंगी, वो आपको क्लॉकवाइज थ्रेड्स ही मिलती हैं, या राइट हैंड थ्रेड्स या क्लॉकवाइज थ्रेड्स आप इसे बोल सकते हैं। जिस स्क्रू के ऊपर ये राइट हैंड थ्रेड्स हैं, जब आपसे मूवमेंट करेंगे तो क्या होगा कि इसका फॉरवर्ड मूवमेंट होगा और ये टाइट होगी। और जब हम इसे एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो ये क्या होगी, ये अनस्क्रू होगी, यानी कि अनस्क्रू का मतलब है कि स्क्रू आपका खुलेगा। तो बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है साथियों राइट हैंड थ्रेड्स का और लेफ्ट हैंड थ्रेड्स का। दुनिया में मोर देन 80% जो थ्रेड्स होती हैं वो राइट हैंड थ्रेड्स का ही यूज किया जाता है। साथियों, अब हम बात कर लेते हैं टेपर्ड थ्रेड्स के ऊपर। तो देखिए, टेपर्ड थ्रेड्स जैसे मैंने पहले ही बताया कि ये केवल शेप पे डिपेंड करता है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी भी शाफ्ट के ऊपर अगर कोई टेपर सरफेस है और उसके ऊपर थ्रेड्स कटी हैं तो इस तरह की थ्रेड्स को हम टेपर्ड थ्रेड्स कहते हैं। तो बहुत सिंपल है, डिपेंड करता है कि जो शाफ्ट है आपकी उसका उसकी शेप क्या है। अगर वो टेपर शेप है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि टेपर शेप है, देखिए इस टेपर शेप के ऊपर क्योंकि ये थ्रेड्स कटी हैं तो इस तरह की जो भी टेपर थ्रेड्स के ऊपर शेप कटेंगी वो आपकी क्या कहलाएंगी, वो टेपर थ्रेड्स कहलाएंगी। तो इस तरह से हम टेपर्ड थ्रेड्स के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। टेपर्ड थ्रेड्स क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए बेसिकली जहाँ पे दो पार्ट्स, मशीन में क्या होता है कि डिफरेंट तरह के पार्ट्स होते हैं, उनको ज्वाइंट या जोड़ना होता है, जैसे नट बोल्ट या स्टड को, तो वहाँ पे टेपर्ड थ्रेड्स का यूज किया जाता है। मैकेनिकल लीवर्स फॉर लिफ्टिंग वेट्स, तो जहाँ पे भी आपको क्या करना होता है कि हैवी वेट्स को लिफ्ट अप करना है या चेन पुलिस का यूज करना है या जैक का यूज करना है, तो वहाँ पे भी टेपर्ड थ्रेड्स का यूज किया जाता है। साथियों, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स में जैसे माइक्रोमीटर है, वर्नियर है, वहां पे भी हाईली एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए टेपर थ्रेड्स का यूज किया जाता है। और पावर ट्रांसफर का जहाँ पे जॉब होता है, देखिए थ्रेड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पावर ट्रांसफर में भी। तो ये कैसे करती है वो आगे समझाएंगे, लेकिन जहां पे भी आपको पावर ट्रांसफर की रिक्वायरमेंट होती है वहां पे इस तरह के टेपर थ्रेड्स का यूज किया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्रेड्स में आती हैं ये टेपर थ्रेड्स। और इसके अलावा कंट्रोल और रिड्यूस्ड स्पीड, तो जहां पे आपको स्पीड को कंट्रोल करना है वहां पे भी इस तरह की थ्रेड्स का यूज किया जाता है। साथियों, वी शेप थ्रेड्स की बात करते हैं। देखिए वी शेप थ्रेड्स क्या होती हैं, थ्रेड्स की जो शेप होती है अगर वो वी शेप के फॉर्म में है, आपको अगर आपको दिखता है कि वी शेप के फॉर्म में है, तो ये सारी थ्रेड्स, जो भी ऐसी थ्रेड जो वी शेप बनाती हैं वो वी शेप थ्रेड्स कहलाती हैं। थ्रेड्स के जो इसके टॉप पॉइंट होंगे, इनकी जो बीच की दूरी होती है वो पिच कहलाती है। जो टॉप सरफेस होगा वो क्रेस्ट कहलाएगा, जो बॉटम सरफेस होगा वो रूट कहलाएगा। और ये जो एंगल होता है ये फ्लैग एंगल कहलाता है। और अगर आप सेंटर एक्सिस से देखें तो अपर जो डिस्टेंस है सेंटर एक्सिस से लेकर टॉप तक की, तो ये एडेंडम। और अगर हम सेंटर एक्सिस से रूट तक की बात करें तो डिटेंडम कहलाती है। इसके अलावा ये जो एंगल कहलाता है ये दिस इज द थ्रेड एंगल। और जैसे मैंने आपको बताया था मेजर डाया, पिच डाया और माइनर डाया का भी कॉन्सेप्ट इसमें है।
देखिए ये थ्रेड्स काफी ज्यादा यूज की जाती हैं इंडस्ट्री में, आपको काफी ज्यादा वी शेप थ्रेड्स देखने को मिलेंगी। तो आपको ये इम्पोर्टेंट एक ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि पिच क्या होती है, या थ्रेड्स का क्रस्ट क्या है, फ्लैंक क्या है, थ्रेड के एंगल्स क्या होते हैं, और एडेंडम सर्किल बनता है, डिडेंडम सर्किल बनता है अगर हम इस थ्रेड्स की ज्योमेट्री को फॉर्म करें, और थ्रेड्स के रूट क्या होते हैं। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं किसी भी थ्रेड को जो डिफाइन करते हैं। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले मीट्रिक या इंटरनेशनल थ्रेड्स की, तो मेट्रिक इंटरनेशनल थ्रेड्स जो होती हैं वो वी टाइप थ्रेड्स ही होती हैं, और इन थ्रेड्स का जो इनिशियली यूज किया गया था वो 1898 टू 1908 सेंट्रल फ्रांस में ज्यादा यूज किया गया था। उसके बाद ये पूरे वर्ल्ड वाइड दुनिया में ये फैल गए इस तरह के थ्रेड्स का। इसका मतलब है कि दुनिया में इसका यूज होने लगा। और अगर हम अपने इंडियन प्रोस्पेक्टिव में बात करते हैं तो हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट जो है, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है, उसने भी इस मीट्रिक कॉन्सेप्ट को ही उठाया है। इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ पे इंडिया में भी मीट्रिक थ्रेड्स का यूज किया जाता है। इसका मतलब ये है कि आपको जो थ्रेड्स आपको जनरली देखने को मिलेंगी तो वो वी शेप की होंगी और मीट्रिक थ्रेड्स में काउंट होंगी। अब बात ये आती है कि ये कितने डायमीटर के शाफ्ट में यूज होती हैं। तो 25 टू 300 के डायमीटर में ये थ्रेड्स बनाई जा सकती हैं, नंबर वन। और इन थ्रेड्स का जो एंगल होता है साथियों, 60 डिग्री एंगल रखा जाता है जो थ्रेड एंगल होता है। इसका जो रूट होता है वो रूट क्या होता है, वो राउंड होता है, ठीक है। इसका रूट आपको थोड़ा राउंड मिलेगा, और इसका जो स्क्रू होता है जिस स्क्रू पे ये बनाई जाएगी तो फ्लैट होता है। तो देखिए ये इस तरह की ये शेप फ्लैट मिलेगी आपको, और ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे राउंड में आपको राउंडनेस मिलेगी यहाँ पे। नॉमिनिक्लेचर की बात होती है कि हम इस तरह की थ्रेड्स को कैसे डिफाइन करते हैं। तो जो IS 1330 1958 वो ये कहता है कि इस तरह की थ्रेड्स को M से डिफाइन किया जाता है। M का मतलब है कि यहाँ पे मीट्रिक थ्रेड है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल हमने कोट किया है M20 इंटू 2.5। तो साथियों अब इसका मतलब क्या है कि M20 इंटू 2.5 अगर हमें कहीं दिखता है तो हम क्या समझेंगे इससे। देखिए M20 इंटू 2.5 का मतलब ये है कि नंबर ऑफ थ्रेड्स पर इंच जो है वो 20 है। लिखा भी है मैंने यहाँ पे आपके लिए, नंबर ऑफ थ्रेड्स इन 20 पर इंच, यानी कि एक इंच डिस्टेंस में जो नंबर ऑफ थ्रेड्स फॉर्म होती हैं वो 20 थ्रेड्स फॉर्म हो रही हैं। और जो इसका पिच है वो 2.5 mm है। तो इससे पता चलता है कि जो M20 2.5 की हम बात करते हैं तो इसमें जो नंबर ऑफ थ्रेड्स है पर इंच में वो 20 थ्रेड्स हैं, और जो पिच है वो 2.5 है। थ्रेड एंगल 60 डिग्री है, मैंने पहले भी आपको बताया। और क्रेस्ट या रूट की बात करते हैं तो वो पिच का 0.125 होता है, यानी कि अगर हमें पिच पता है तो 0.125 के मल्टीप्लीकेशन से हम थ्रेड क्रेस्ट या रूट की डिस्टेंस को निकाला जा सकता है। इसके अलावा साथियों पिच का एक फॉर्मूला होता है। जो पिच होती है वो 1/TPI होती है। जब हम mm में लेते हैं तो 1/TPI के फॉर्मूले से हम पिच को, थ्रेड्स की पिच को भी निकाल सकते हैं। तो साथियों बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बिकॉज हमारे इंडियन कॉन्टिनेंटल में बात करते हैं या हम इंडियन प्रोस्पेक्टिव में बात करते हैं तो हमारे इंडिया में मीट्रिक थ्रेड्स का ही यूज किया जाता है। वी शेप थ्रेड्स में जो अगली थ्रेड्स की हम बात करते हैं उसे ब्रिटिश स्टैंडर्ड विटवर्थ थ्रेड्स कहा जाता है। तो ब्रिटिश स्टैंडर्ड विटवर्थ थ्रेड्स इसलिए कहा जाता है, कहाँ से, जो ब्रिटेन है वहां से इस तरह की थ्रेड्स का प्रचलन होना शुरू हुआ। यानी कि वहां पे ऑरिजिनेट हुई है थ्रेड्स, और वहां पे एक साहब थे जिनका नाम था सर जोसेफ विटवर्थ। तो उन्होंने, जो ग्रेट ब्रिटेन के सिटीजन थे, तो उन्होंने इस थ्रेड्स को इन्वेंट किया था 1841 में। इसका मतलब है कि 1841 में पहली बार सर जोसेफ विटवर्थ ने इस तरह की थ्रेड्स को फॉर्म किया, और बाद में उन्हीं के नाम पे ये थ्रेड्स काफी फेमस हो गई और इसे विटवर्थ थ्रेड्स के नाम से जाना जाने लगा। अब इसकी विशेषता क्या है, देखिए इसमें जो थ्रेड एंगल होता है वो 55 डिग्री थ्रेड एंगल रखा जाता है, और जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं वो भी इसके इस तरह से होते हैं कि देखिए इसकी जो डेप्थ होगी वो होगी पिच इंटू 0.6403, मल्टीप्लाई करके हम निकाल सकते हैं। अगर हम कोड आयर की बात करते हैं तो D-0.128 इंटू पिच। अगर हम रेडियस की बात करते हैं तो पिच इंटू 0.1373, जहां पे डी जो होता है साथियों ये आउटर डायमीटर ऑफ बोल्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए पिच का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है, एंगल मैंने आपको बता दिया, थ्रेड एंगल क्या होता है, क्रेस्ट मैंने आपको बताया क्रेस्ट क्या होता है, रूट मैंने आपको बताया क्या होता है। अगर हमें पिच पता है और थ्रेड एंगल पता है तो हम इसके बाकी सारे पैरामीटर को भी आसानी से निकाल सकते हैं। इस थ्रेड्स का काफी ज्यादा यूज किया जाता है और काफी इंपॉर्टेंट थ्रेड है, और इंटरचेंजेबिलिटी में काफी ज्यादा इसका यूज है। क्योंकि क्या होता है बेसिकली, जब काफी ज्यादा इस तरह की थ्रेड्स का यूज किया गया तो ये काफी कॉमन थ्रेड बन गई, और इंटरचेंजेबिलिटी में काफी ज्यादा इसका यूज किया जाने लगा। साथियों अगली जो थ्रेड आती है वो ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड कहलाती है। ब्रिटिश स्टैंडर्ड अगेन इसलिए कि क्योंकि ये ग्रेट ब्रिटेन से ही इसका इन्वेंशन हुआ था। और फाइन थ्रेड इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि ये
क्योंकि ये फाइन है थ्रेड्स। बेसिकली थ्रेड फाइन का मतलब है ये है कि इसमें जो थ्रेड्स नंबर ऑफ इंचेस में होंगी वो ज्यादा होंगी। ज्यादा का मतलब ये है कि अगर मैं बात करता हूँ, एंगल इसका 55 डिग्री होगा, पिच आप निकाल सकते हैं। और फाइन इसलिए बोला गया है कि इसके जो पर इंच में नंबर ऑफ थ्रेड्स होंगी वो आपकी ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथवर्थ थ्रेड से क्या होंगी, ज्यादा होंगी। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो इसमें थ्रेड्स होंगी उसकी जो थिकनेस होती है वो लेस होती है, यानी कि इसकी टोटल थिकनेस होगी थ्रेड्स की वो कम होगी, इसलिए इसे फाइन थ्रेड्स कहा जाता है। और ये काफी ग्रिपिंग अच्छी देती हैं, ग्रिपिंग में काफी ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। और जहां पे भी वाइब्रेशन काफी ज्यादा यूज किया जाता है, जहां पे भी इस तरह के एप्लीकेशन है कि वाइब्रेशन, काफी ज्यादा वाइब्रेशन है जॉइंट्स के बीच में, तो वहां पे ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड्स का यूज किया जाता है। साथियों इसके अलावा जो अगली थ्रेड है उसे बीए थ्रेड या ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड्स कहा जाता है। और टाइनी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे रेडियो है, टेलीविजन है, इलेक्ट्रिकल है, तो वहाँ क्या होता है, बहुत छोटे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वहाँ पे बहुत ही आपको क्या होता है, टाइनी स्क्रू होते हैं या टाइनी छोटे छोटे स्क्रू होते हैं। तो ऐसे जो स्क्रू होते हैं वहां पे इस तरह की थ्रेड्स का यूज किया जाता है और इसे ब्रिटिश एसोसिएशन या बीए थ्रेड्स कहा जाता है। साथियों से थ्रेड एंगल की बात करते हैं तो इसका जो थ्रेड एंगल होता है 47.5 डिग्री का एंगल होता है। और जो बाकी सारी चीजें, जैसे मैंने आपको बताया कि हम अगर हमें इसकी पिच मालूम है और इसका थ्रेड एंगल मालूम है तो हम काफी सारी चीजें बाकी इसके मल्टीप्लिकेशन से बहुत इजीली तरीके से निकाल सकते हैं। सो इम्पोर्टेंट थ्रेड्स है क्योंकि ये वहां पे यूज की जाती है जहां पे अदर थ्रेड्स का यूज नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि यहाँ पे टाइनी एप्लीकेशंस हैं, बहुत छोटे स्क्रू का यूज होता है, या बहुत छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है जहां पे इस तरह का यूज होता है, तो वहां पे ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड्स या बीए थ्रेड्स का यूज किया जाता है। साथ ही उसका थ्रेड एंगल 47.5 डिग्री का एंगल होता है, जिसमें आपको होता है। डेप्थ ऑफ थ्रेड की बात करते हैं तो 0.6 इंटू पिच होता है। पिच मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 1/TPI इंटू mm अगर हम बात करते हैं, और डी की बात करते हैं तो 1.36 इंटू पिच होता है। तो इस तरह से हम इससे डिफरेंट फैक्टर्स को कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। साथियों जो अगली थ्रेड्स का यूज होता है वो है ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्रेड्स है। पाइप से, जैसे कि यहाँ पे लिखा ही गया है कि ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड, पाइप का मतलब यहाँ पे इस तरह से है साथियों कि जहाँ पे भी ऐसे थ्रेड्स की रिक्वायरमेंट है जहाँ पे आपको लीक प्रूफ जॉइंट चाहिए। लीक प्रूफ जॉइंट का मतलब ये होता है कि आपको जीरो लीकेज चाहिए, आपको वहां पे कोई भी लीकेज नहीं चाहिए। और जहाँ पे क्या है, फ्लूइड एप्लीकेशन है, तो फ्लूइड एप्लीकेशन का मतलब है कि जहाँ पे अगर फ्लूइड फ्लो हो रहा है और आपको कोई लिक्विड वहां पे अंदर पाइप्स के अंदर बह रहा है, तो आप चाहेंगे कि वहां पे आपका जो लीकेज हो, जीरो लीकेज हो। तो उस तरह के जॉइंट्स को अचीव करने के लिए इस तरह की थ्रेड्स का यूज किया जाता है, इसीलिए इसे ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड्स के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्रेड है साथियों, लीक प्रूफ जॉइंट आपको देती हैं। और टेपर में जनरली ये यूज की जाती हैं। तो जैसे 55 डिग्री का एंगल आप देख सकते हैं, 55 डिग्री का एंगल है। और 8 डिग्री 47 मिनट का टेपर दिया गया है यहाँ पे। तो जहां पे भी इस तरह के एप्लीकेशंस है, सैनिटरी एप्लीकेशंस है, पाइप फिटिंग है, स्टीम पाइप्स हैं, गैस पाइपलाइंस हैं, और जहां पे भी आपको लीक प्रूफ जॉइंट चाहिए वहां पे इस तरह की ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड का यूज किया जाएगा। ये बिल्कुल आप ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्रेड्स में ये आती हैं। साथियों इसके अलावा जो अगली थ्रेड है वो सैलड थ्रेड्स के नाम से कहलाती हैं। और ये बेसिकली सैलड थ्रेड्स क्या हैं, ये अमेरिकन नेशनल थ्रेड्स के नाम से जानी जाती हैं, क्योंकि ये इसका जो इन्वेंशन हुआ है वो अमेरिका में हुआ है, इसलिए इसे अमेरिकन नेशनल थ्रेड्स कहा जाता है। और इसकी साथियों जो विशेषता ये है कि इसके जो एंगल होता है वो 60 डिग्री का एंगल होता है, जो कि वी शेप, अगेन वी शेप का होता है। साथियों इसके अलावा इस जो थ्रेड को जो अमेरिकन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है उसने इस थ्रेड्स को मान्यता दी हुई है, इसीलिए इसे काफी ज्यादा यूज किया जाता है। यूएस के अंदर, अमेरिका के अंदर इस तरह के थ्रेड्स का काफी ज्यादा यूज होता है, मोटर व्हीकल्स में और एयर पाइपलाइन में इस तरह की, एयर प्लेन्स में इस तरह की थ्रेड्स का काफी ज्यादा यूज किया जाता है। थ्रेड एंगल साथियों 60 डिग्री होता है। डेप्थ ऑफ थ्रेड की बात करें तो 0.649 इंटू पिच, डाई की बात करें तो 0.866 इंटू पिच, और क्रेस्ट की बात करें तो D/8। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जिसकी हेल्प से हम इसके डिफरेंट पैरामीटर्स को निकाल सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्रेड्स हैं, यूएस में काफी ज्यादा यूज किया जाता है इस तरह की थ्रेड्स का, और इन्हें सैलड थ्रेड्स कहा जाता है, और ये अमेरिकन इंस्टीट्यूट से मान्यता प्राप्त थ्रेड्स हैं। साथियों अब बात करते हैं नॉन वी टाइप थ्रेड्स की। तो नॉन वी टाइप थ्रेड्स में जो सबसे पहली थ्रेड है साथियों, स्क्वायर थ्रेड्स का यूज किया जाता है। देखिए ये स्क्वायर थ्रेड्स की शेप है, और स्क्वायर थ्रेड्स की शेप में बेसिकली क्या होता है, जो एंगल होता है वो क्या है, 90 डिग्री का एंगल है। इसका मतलब क्या है कि इसमें ये जो एंगल मेंटेन किया गया है ये एक 90 डिग्री का एंगल है। और
जहां पे भी साथियों काफी ज्यादा क्या होता है कि आपको पावर ट्रांसफर करना है या काफी ज्यादा हैवी लिफ्टिंग करनी है। हैवी लिफ्टिंग का मतलब है कि आपको थ्रेड्स के बीच में एक बहुत ही ज्यादा मजबूत पकड़ चाहिए ताकि आप काफी हैवी लिफ्ट को उठा सके, तो वहां पे स्क्वायर थ्रेड्स का यूज किया जाता है। और जहाँ पे प्रेस मशीन्स हैं या आपके पावर लिफ्टर हैं, तो वहां पे इस तरह की थ्रेड्स का यूज किया जाता है। थ्रेड एंगल साथियों जैसे बताया 90 डिग्री है। अगर डेप्थ ऑफ थ्रेड की बात करें तो पिच का 0.5 इंटू पिच होगा, और क्रेस्ट की बात करें तो क्रेस्ट का रूट भी साथियों इसका 0.5 इंटू पिच होता है। इंपॉर्टेंट थ्रेड्स हैं, जहां पे पावर एप्लीकेशन है वहां पे इस तरह की थ्रेड्स का यूज किया जाता है। अगली जो थ्रेड्स है हमारी लिस्ट में वो है एक्मे थ्रेड्स। और ये भी जो है ये मोर लेस क्या है, स्क्वायर थ्रेड्स की तरह ही होती हैं, बट इसका जो एंगल होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसका जो एंगल है वो 29 डिग्री का एंगल इसमें रखा जाता है, और ये थोड़ा टेपर शेप में होती है। देखिए वो फ्लैट शेप में थी इस तरह से, ये टेपर शेप में होती है। ये भी काफी स्ट्रॉन्गर थ्रेड्स में इसका नाम लिया जाता है। और इसकी एक इम्पॉर्टेंट साथियों जो वर्च्यू है इस तरह की थ्रेड्स की, कि इसका जो बैकलेस एरर होता है वो जीरो होता है। बैकलेस क्या है ये हम किसी और वीडियो में समझेंगे, लेकिन एक एरर होता है जो हम थ्रेड्स की बात करते हैं उसे हम कहते हैं बैकलेस एरर। तो इस जो एक्मे थ्रेड का जो बैकलेस एरर है वो जीरो होता है, इसमें कोई भी बैकलेस एरर नहीं होता। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। बैकलेस एरर का मतलब ये होता है कि जब भी आप दो थ्रेड्स को मिला के, दो थ्रेड्स को जब आपस में आप ज्वाइंट करके चलाते हैं, तो एक आइडियल कंडीशन में अगर उसके बीच में प्ले है तो वो जो प्ले होता है उसे हम कहते हैं बैकलैश। तो इसका मतलब ये है कि अगर इस तरह की थ्रेड्स को, ये जो थ्रेड्स अपनी नट बोल्ट फॉर्म में चलती हैं, तो इसमें कोई भी प्ले नहीं होता है, इसलिए से नो बैकलेस एरर कहा जाता है इस एक्मे थ्रेड्स को। बहुत इंपॉर्टेंट थ्रेड्स है क्योंकि इसमें बैकलेस थ्रेड्स जीरो होता है। और थ्रेड एंगल की बात करें तो 29 डिग्री का थ्रेड एंगल होगा। डेप्थ ऑफ थ्रेड की बात करें तो 0.5 इंटू पिच प्लस 0.01 इंच। क्रेस्ट की बात करें तो 0.3707 इंटू पिच। रूट की बात करें तो 0.33707 इंटू पिच माइनस 0.0052 इंच। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट थ्रेड्स है साथियों, जिन्हें हम एक्मे थ्रेड्स के नाम से जानते हैं। साथियों जो अगली हमारी थ्रेड्स आती है उसे हम बटरेस थ्रेड्स कहते हैं। और जो बटरेस थ्रेड्स होती हैं ये भी इंपॉर्टेंट थ्रेड्स हैं। इसका जो थ्रेड एंगल है साथियों वो बेसिकली इसकी जो शेप है वो क्या होती है, ट्राइंगल फॉर्म में होती है। जैसे कि आप पिक्चर से देख सकते हैं, ये ट्राइंगल तरह की शेप इसकी बनती है। और इस तरह की थ्रेड्स का साथियों एक एडवांटेज होता है कि इसकी जो पुलिंग पावर होती है वो स्क्वायर थ्रेड से ज्यादा होती है। यानी कि अगर आप इसे पुल करने की बात करें तो इसकी जो पुलिंग पावर होगी वो आपको स्क्वायर थ्रेड से ज्यादा आपको इसमें मिलेगी। इसका मतलब है कि जहां पे भी एक्सेसिव पुलिंग आपको करनी है कि आपको पुल करना है किसी चीज को विद द हेल्प ऑफ थ्रेड, तो वहां पे आप बटरस थ्रेड्स का यूज करेंगे। पिच की बात करते हैं साथियों, पिच आपको जैसे इसमें देख सकते हैं। रूट एंड क्रेस्ट की बात करते हैं तो 0.125 इंटू पिच। थ्रेड एंगल की बात करते हैं तो 45 डिग्री का थ्रेड एंगल होता है। और डेप्थ की बात करते हैं तो 0.75 इंटू पिच का इनका डेप्थ होती है। काफी इंपॉर्टेंट साथियों थ्रेड है ये। और जहां पे भी आपको ध्यान रखना है कि जहां पे भी आपको एक्सेसिव पुलिंग पावर की रिक्वायरमेंट है वहां पे आपको बटरस थ्रेड्स का यूज करना है। साथियों हमारी लिस्ट में जो अगली थ्रेड आती है उसे हम नकल थ्रेड कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट थ्रेड है। और जहां पे ये जो थ्रेड है साथियों ये दोनों तरह के, जहां पे आपका हैवी जॉब्स हैं या लाइट जॉब्स हैं, रफ नेचर का आपका वर्क है, वहां पे भी इस तरह की नकल थ्रेड्स का यूज किया जाता है। और ये बेसिकली क्या होती है, हाफ राउंड होता है, यानी कि इसका जो क्रेस्ट होगा वो भी हाफ राउंड होगा, जो इसका रूट होगा वो भी हाफ राउंड होगा। और इसकी एक विशेषता यह है कि साथियों ये जो नकल थ्रेड्स होती हैं ये क्या होती हैं, बेसिकली इन्हें मोल्ड भी किया जाता है, यानी कि इन्हें कास्टिंग भी की जा सकती है किसी मोल्ड के अंदर। डेप्थ ऑफ थ्रेड की बात करते हैं साथियों, उसमें 0.5 इंटू पिच। रूट एंड क्रेस्ट रेडियस की बात करते हैं तो 0.25 इंटू पिच होता है। इस तरह की जो थ्रेड्स है साथियों स्पेशली यूज की जाती हैं रेलवे कोचेस की कपलिंग में। तो बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है साथियों, जहां पे भी आपको रेलवे कोचेस की कपलिंग में आपको थ्रेड्स एप्लीकेशन का यूज करना है तो वहां पे आपको ध्यान रखना है कि वहां पे आपको नकल थ्रेड्स का यूज करना है। इंपॉर्टेंट थ्रेड्स है। और जहां पे भी रफ नेचर का जॉब है, चाहे वो हैवी जॉब है या लाइट जॉब है, इस तरह की थ्रेड्स का काफी ज्यादा यूज किया जाता है। और ये नकल थ्रेड्स से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्रेड्स में काउंट होती है। साथियों अगली लिस्ट में जो हमारी थ्रेड आती है उसे वार्म थ्रेड्स कहते हैं। और वार्म थ्रेड्स का नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि वार्म व्हील, आपने कॉन्सेप्ट आपको पता होगा कि वार्म व्हील बेसिकली क्या होता है कि जब दो व्हील्स आपस में 90 डिग्री के एंगल पे या किसी 120 डिग्री या 60 डिग्री कुछ एंगल्स पे रोटेट करते हैं, पावर ट्रांसफर होती है किसी पर्टिकुलर एंगल पे किसी दो शाफ्ट्स के बीच में विद द हेल्प ऑफ थ्रेड्स, तो वहां पे उनको हम क्या कहते हैं, वार्म व्हील कहते हैं। तो उन वार्म व्हील के बीच में इन थ्रेड्स का यूज किया जाता है। इसका मतलब है कि जो वार्म व्हील्स होते हैं उसमें वार्म थ्रेड्स का यूज होता है।
साथियों इसकी विशेषता ये है कि ये एंगल इसमें देखिए 29 डिग्री होगा, जो कि एक्मे थ्रेड्स में भी लगभग यही एंगल होता है। लेकिन साथियों इसमें इंपॉर्टेंट है कि ये थ्रेड जो होते हैं डीपर होती है। डीपर मतलब इनकी जो गहराई होती है वो एक्मे थ्रेड से ज्यादा होती है। और वॉर्म व्हील का यूज मोटर व्हीकल में तो काफी ज्यादा होता है। पावर ट्रांसफर में जब 90 डिग्री में पावर ट्रांसफर करना होता है तो आपको मालूम है वॉर्म व्हील्स का यूज होता है। तो वहां पे इस तरह की वॉर्म व्हील्स के अंदर इस तरह की थ्रेड्स का यूज किया जाता है। ऑटोमोबाइल में साथियों काफी ज्यादा यूज किया जाता है इस तरह की थ्रेड्स का। थ्रेड एंगल साथियों 29 डिग्री रखा जाता है। डेप्थ ऑफ थ्रेड 0.6866 इंटू पिच। रूट की बात करते हैं तो 0.32 इंटू पिच, और क्रेस्ट की बात करते हैं तो 0.335 इंटू पिच इसकी क्रेस्ट होती है। इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट थ्रेड है साथियों। अब हम बात करते हैं साथियों, जो अगली हमारी लिस्ट में जो अगली थ्रेड्स हैं इन्हें हम सिंगल और मल्टी थ्रेड्स के नाम से जानते हैं। देखिए सिंगल और मल्टी जो थ्रेड्स है इसका कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट इसका ये है साथियों, ये सिंगल थ्रेड का मतलब क्या है कि जब हम किसी भी स्क्रू को, यानी कि जो थ्रेड्स है वो स्क्रू के ऊपर बनी हुई है, और उस स्क्रू को अगर हम क्या करते हैं कि एक सिंगल रोटेशन देते हैं। अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसे एक सिंगल रोटेशन देते हैं 360 डिग्री में, और उसकी जो फॉरवर्ड मूवमेंट है वो अगर सिंगल पिच की डिस्टेंस के बराबर है, सिंगल स्टार्ट कहते हैं। और अगर मैं इसके विपरीत अगर मैं बात करता हूँ कि मैंने क्या किया कि मैंने एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक 360 डिग्री पे एक रोटेट किया, लेकिन जो स्क्रू का जो फॉरवर्ड मूवमेंट है वो इक्वल टू 2 पिच के बराबर है। तो अगर इक्वल टू 2 पिच होगा तो इसे हम डबल स्टार्ट पिच कहेंगे। और सिमिलरली अगर इसका जो फॉरवर्ड मूवमेंट होता है 8 सिंगल रोटेशन में अगर वो 3 पिच के बराबर होता है तो उसे हम 3 स्टार्ट पिच कहते हैं। उसी बेस पे इसे सिंगल स्टार्ट पिच, डबल स्टार्ट पिच और ट्रिपल स्टार्ट पिच के नाम से जाना जाता है। काफी इंपॉर्टेंट इसका रोल है साथियों, क्योंकि इसका रोल वहां पे इंपॉर्टेंट है जहां पे आपको क्या करना होता है कि आपको जो मूवमेंट है वो फॉरवर्ड मूवमेंट आपको जल्दी चाहिए होती है। यानी कि आप सिंगल स्टार्ट में, आप सिंगल रोटेशन में आप चाहते हो कि मेरे जो स्क्रू है उसकी जो मूवमेंट है वो इक्वल टू 2 पिच के इक्वल हो। तो वहां पे आपको 2 स्टार्ट पिच लेनी पड़ेगी। जहां पे आप चाहेंगे कि मेरी जो मूवमेंट है वो 3 पिच के इक्वल हो तो वहां पे आपको 3 स्टार्ट पिच को लेना पड़ेगा। तो बहुत सिंपल सा है कि आपको जहां पे आपको मूवमेंट, फॉरवर्ड मूवमेंट स्क्रू का ज्यादा चाहिए या किसी बोर्ड का फॉरवर्ड मूवमेंट ज्यादा चाहिए, वहां पे मल्टी स्टार्ट थ्रेड्स का कॉन्सेप्ट यूज होता है। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है और काफी ज्यादा यूज किया जाता है इसका। साथियों आज हमने थ्रेड्स को प्रॉपरली समझा। हमने समझा कि कितनी तरह की थ्रेड्स होती हैं। हमने ये समझा कि लेफ्ट हैंड थ्रेड्स क्या होती हैं, राइट हैंड थ्रेड्स क्या होती हैं, वी टाइप थ्रेड्स क्या है, नॉन वी टाइप थ्रेड्स क्या है, और सिंगल स्टार्ट, डबल स्टार्ट और मल्टी स्टार्ट का कॉन्सेप्ट को समझा है। मैं उम्मीद करता हूँ साथियों ये वीडियो काफी अच्छी वीडियो बनी है और आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। और आप इस वीडियो को देखिए। आने वाले किसी अगली वीडियो में हम किसी नए टॉपिक पर अपना डिस्कशन करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।